हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 लॉजिकल रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ व्याप्ति। व्याप्ति का कॉन्सेप्ट क्या है, ये इन्फ्रेंस से कैसे डिफरेंट है, समव्याप्ति क्या होता है, असमव्याप्ति क्या होता है, उसके साथ ही पक्ष, हेतु एंड साध्या में मिडिल, मेजर एंड माइनर टर्म क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन अच्छे से कवर करेंगे। एंड लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके टॉपिक की। उसके साथ ही आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, क्लासेस का लिंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, मैं वहाँ पर आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ। एंड आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आगे आने वाली हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे एरिस्टोटल के सिलोजिज्म में हमने समझा था आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पीपीसी। पीपीसी क्या होता है, आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर। P1 मतलब प्रीमाइस 1, P2 प्रीमाइस 2 और C4 कंक्लूजन। किसी भी आर्ग्यूमेंट में 3 स्टेटमेंट होते हैं। सबसे पहला होता है प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 एंड देन कंक्लूजन। इन दोनों प्रीमाइस के बेस पर हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ये क्या होता है, ये कहलाता है आर्ग्यूमेंट। और इसी आर्ग्यूमेंट में हमने समझा था मिडिल, मेजर एंड माइनर का कॉन्सेप्ट। असल में होता ये है कि इंडियन लॉजिक में मिडिल, मेजर और माइनर होता नहीं है, लेकिन इंडियन लॉजिक को अच्छे से समझने के लिए हम मिडिल, मेजर एंड माइनर टर्म की हेल्प लेते हैं ताकि हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। तो जिस तरीके से एरिस्टोटल के सिलोजिज्म में हमने समझा था कि माइनर टर्म क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन यानी ए, यहाँ पर क्या होगा ए। मेजर टर्म क्या होता है, प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन यानी कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होगा, सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में आ रहा है और जो लास्ट में आ रहा है वो होगा प्रेडिकेट। मिडिल टर्म हमने क्या समझा था, मिडिल टर्म हमने समझा था जो कंक्लूजन में एब्सेंट होगा और दोनों प्रीमाइस में प्रेजेंट होगा। तो ये तो हो गया मिडिल, मेजर एंड माइनर टर्म एरिस्टोटल के सिलोजिज्म के अकॉर्डिंग, यानी आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब इंडियन लॉजिक में इन तीनों ही टर्म्स को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। अगर आप कहीं दूर पहाड़ी पर धुआं उठते हुए देखते हो, इफ वी सी स्मोक ऑन अ हिल वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी फायर। आपने कहीं दूर पहाड़ी पर धुआं उठते हुए देखा तो आप ये अनुमान लगाते हो, ये इन्फर करते हो कि वहाँ ज़रूर आग लगी होगी। तो इस एग्जाम्पल में जो हिल है जहाँ आपने धुआं उठते हुए देखा उसको कहते हैं पक्ष, जो धुआं है, जो स्मोक है उसको कहेंगे हेतु, और जो फायर है जिसको आपने इन्फर किया, जो चीज़ भी आप इन्फर कर रहे हो वो कहलाएगी साध्या। और पक्ष को ही कहेंगे माइनर टर्म, हेतु को कहेंगे मिडिल टर्म और साध्या को कहेंगे मेजर टर्म। कैसे याद रखोगे, इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो ये कि 3 भाई मान लीजिए, सबसे छोटा भाई माइनर टर्म, उसके बाद उससे बड़ा मिडिल टर्म और सबसे बड़ा मेजर। तो ऐसे याद रख सकते हो आप कि सबसे पहले पा से पहला, पा से पक्ष और पा से पहाड़ी। ऐसे याद रख सकते हो आप कि हिल क्या होगा, पक्ष, क्योंकि पहाड़ी पा से और पा से पहला, पा से पक्ष, पहला यानी कि माइनर टर्म। ठीक है। दूसरा है स्मोक, धुआं। तो ऐसे समझ सकते हो आप कि सबसे नीचे पहाड़ी और बीच में क्या है, धुआं। तो सबसे पहला है पहाड़ी, पा से पहला, पा से पहाड़ी, तो ये हो जाएगा माइनर टर्म सबसे छोटा। उसके बाद सेकंड नंबर पर क्या आया, सेकंड नंबर पर है हमारा मिडिल टर्म यानी हेतु यानी धुआं, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर धुआं है। और सबसे ऊपर सबसे मेजर जो है वो क्या है, तीसरे नंबर की मेजर, फायर। तो मेजर क्या होगी, अग्नि, आग। आग क्योंकि वो सबको भस्म कर सकती है इसलिए वो क्या है, मेजर। तो एक तो ये तरीका है याद रखने का कि हिल को कहेंगे पक्ष, क्योंकि हिल होती है पहाड़ी और पा से पक्ष, पा से पहाड़ी और पा से पहला यानी कि माइनर। हेतु यानी स्मोक, क्योंकि बीच में है, पहाड़ी के ऊपर है। और सबसे ऊपर जो सबसे बड़ी है वो है मेजर, फायर, जिसको आप कहते हो साध्या। ठीक है। और इसको आप PHS से भी याद रख सकते हो, PHS यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड सेक्शन। दोनों ही तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। आपको पता होना चाहिए पक्ष को माइनर टर्म कहेंगे या मेजर टर्म कहेंगे, साध्या को मेजर कहेंगे या माइनर। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। उसके बाद हम समझते हैं व्याप्ति का कॉन्सेप्ट। व्याप्ति का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशन जिसको आप चेंज नहीं कर सकते दो चीज़ों के बीच में। किस किस के बीच में, मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म के बीच एक ऐसा इनवेरिएबल रिलेशन जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि स्मोक और फायर का रिलेशन, जहाँ पर भी आप धुआं देखते हो आप क्या इन्फर करते हो कि वहाँ ज़रूर आग लगी होगी। तो धुआं देखकर आग इन्फर करना, ये क्या है, व्याप्ति। ये एक सर्वव्यापी रिलेशन है जो हर जगह सेम होगा। आप यहाँ देखते हो या फिर अफगानिस्तान में देखते हो या फिर USA में देखते हो, कहीं पर भी धुआं देखते हो, उसका मतलब है कि वहाँ आग ज़रूर लगी होगी।
तो ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच एक इनवेरिएबल रिलेशन कहलाता है व्याप्ति, दैट कांट बी चेंज। ठीक है, तो हेतु क्या समझा हमने। अब इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान से देखना। हेतु हमें पता है अच्छे से, होता है रीजन, इसी को हम कहते हैं मिडिल टर्म। और इस एग्जाम्पल में स्मोक क्या था, हेतु, और हेतु का ही दूसरा नाम होता है लिंगा। साध्या क्या था, मेजर टर्म, यानी कि आग, जो कि सबको भस्म कर सकती है, इसलिए वो है सबसे मेजर। पक्ष क्या है, हमारा सबसे छोटा माइनर टर्म, और उसको इस एग्जाम्पल में हम क्या कहेंगे, हिल। ठीक है, और रिलेशनशिप बिटवीन हेतु एंड साध्या या फिर मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म, रिलेशनशिप बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म इज कॉल्ड एज व्याप्ति। अब व्याप्ति के कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझते हैं कि व्याप्ति का कॉन्सेप्ट होता क्या है। व्याप्ति रिलेशनशिप बिटवीन हेतु, मिडिल टर्म एंड साध्या। अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताती कि रिलेशनशिप बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म, आप कंफ्यूज हो सकते थे, बट अब आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्यों मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच के रिलेशन को हम व्याप्ति कहते हैं। ठीक है, इट इज कंसीडर्ड एज द लॉजिकल ग्राउंड ऑफ इन्फ्रेंस विच इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ नॉलेज। इन्फ्रेंस हमने समझा था प्रमाण का एक टाइप है, इन्फ्रेंस या फिर अनुमान। तो आप बिना व्याप्ति के कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते। ये एक लॉजिकल ग्राउंड प्रोवाइड करता है इन्फ्रेंस के लिए। आपको कोई भी अनुमान लगाना है, उसके लिए व्याप्ति का होना जरूरी है। नो कंक्लूजन कैन बी इन्फर्ड विदाउट द नॉलेज ऑफ व्याप्ति। व्याप्ति के बगैर आप किसी अनुमान को नहीं लगा सकते, किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते। अगर आपको पहले से ये नहीं पता है, आपको पहले से इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, व्याप्ति मतलब व्याप्त, जो ज्ञान पहले से व्याप्त है। व्याप्त का क्या मतलब होता है, जो प्रेजेंट है, पहले से ही ज्ञान इस दुनिया में व्याप्त है। तो व्याप्ति का क्या मतलब हो, जो बहुत व्यापक है, एक तो यूनिवर्सल है और व्याप्त है, इस दुनिया में व्याप्त है। तो आपको पहले से ही नॉलेज है कि जहाँ पर धुआं होता है वहाँ आग होती है, और उसी के बेस पर जब आपने किसी पहाड़ी पर धुआं देखा तो आपने इन्फर कर दिया कि वहाँ ज़रूर आग लगी होगी। तो ये कैसा रिलेशन है, जो व्याप्त है। व्याप्ति यानी इनवेरिएबल रिलेशन, जो पहले से ही मौजूद है और उसके बेस पर आप कोई भी चीज़ इन्फर करते हो। और बिना व्याप्ति के आप कोई भी चीज़ इन्फर नहीं कर सकते, किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते। स्टेटमेंट वाइज भी पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द स्मोक यानी मिडिल टर्म एंड फायर, जैसे कि हमने अभी समझा, इज कॉल्ड व्याप्ति। स्मोक और फायर का ऐसा रिलेशन है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। जहाँ पर भी स्मोक होगी वहाँ पर फायर भी होगी, एंड इसी रिलेशन को हम कहते हैं व्याप्ति। ठीक है, अब व्याप्ति के टाइप समझते हैं। दो टाइप होते हैं मेनली व्याप्ति के। सबसे पहला होता है समव्याप्ति और दूसरा होता है असमव्याप्ति। सबसे पहले हम बात करेंगे समव्याप्ति की। बहुत इजी है, बस जो वर्ड्स होते हैं ना इंडियन लॉजिक में वो थोड़े टफ होते हैं, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजी होता है अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो। और पेपर 1 में सबसे मेन होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली लॉजिकल रीजनिंग में। अगर आप सारी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो तो 35 क्वेश्चंस आप लोगों के 100% करेक्ट होंगे, अगर आप एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो। बाकी जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं उसमें थोड़ा सा चांसेस होते हैं कि वो गलत हो जाएं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऐसा है जो समझने वाला है उसको आप समझ लेते हो तो आपका पेपर 100% अच्छा होगा। तो समव्याप्ति का क्या मतलब है, अव्याप्ति बिटवीन टर्म्स ऑफ इक्वल एक्सटेंशन। इसको आप कीवर्ड की तरह ले सकते हो, इज कॉल्ड एज समव्याप्ति। इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स नेमली सम मीनिंग लिमिटेड एंड व्याप्ति। समव्याप्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है सम जिसको हम कहेंगे लिमिटेड और दूसरा व्याप्ति। व्याप्ति तो आप समझ ही गए हो। तो देखो इसको कैसे समझेंगे, समव्याप्ति का मतलब है, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहती हूँ कि हेल्दी फूड खाने से सेहत अच्छी होती है, हेल्दी फूड खाने से हेल्थ अच्छी होती है, इसको मैं ऐसे भी तो कह सकती हूँ आपसे कि सेहत अच्छी होती है हेल्दी फूड खाने से। तो अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि हेल्दी फूड खाने से सेहत अच्छी होती है, तब भी बात वही है। और अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि सेहत अच्छी होती है हेल्दी फूड खाने से, तब भी बात वही है। दोनों ही बातें सेम हैं। तो इन दोनों ही सेंटेंस को हम वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे मैं ये कहूँ कि हेल्दी फूड खाने से सेहत अच्छी होती है या फिर सेहत अच्छी होती है हेल्दी फूड खाने से, एक ही बात है। तो जब 2 चीज़ें आप वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं वहाँ पर क्या होगा, समव्याप्ति। जैसे कि 3 लाइन्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज की 3 रेखाएं, त्रिभुज की 3 रेखाएं मिलकर एक त्रिभुज बनाती हैं, 3 रेखाएं मिलकर एक ट्राइंगल बनाती हैं। ट्राइंगल इज फॉर्म बाय 3 लाइन्स, या फिर आप ऐसे कह दो कि ट्राइंगल 3 लाइन से बनता है।
3 लाइन मिलकर एक ट्राइएंगल बनाती हैं, या फिर ट्राइएंगल 3 लाइनों के मिलने से बनता है। दोनों एक ही बातें हैं, एक दूसरी को वाइस वर्सा आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा जो भी रिलेशन है जिसको आप वाइस वर्सा यूज़ कर सकते हो मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच, वो कहलाता है समव्याप्ति। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल है, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, व्हाट इज़ नोएबल इज़ नेमिएबल एंड व्हाट इज़ नेमिएबल इज़ नोएबल। यानी जो भी चीज़ इस जग में जानने योग्य है उसको आप नाम दे सकते हो, और जो भी चीज़ नाम देने योग्य है उसको आप जान सकते हो। तो जो भी चीज़ें हम इन्फर करते हैं वन फ्रॉम अनदर एंड वाइस वर्सा, ठीक है, तो जहाँ पर भी आप वाइस वर्सा यूज़ कर सकते हो वहाँ पर क्या होगा, समव्याप्ति। जैसे वी इन्फर वन फ्रॉम अनदर, एक बात हम ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, इस बात के बेस पर जैसे आपने ये कहा कि हेल्दी फूड खाने से सेहत अच्छी होती है, अब इसको आप ऐसे भी तो इन्फर कर सकते हो कि अच्छी सेहत होती है हेल्दी फूड खाने से। दोनों एक ही बातें, आया समझ। अब दूसरा है असमव्याप्ति। असमव्याप्ति क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है वहाँ पर था समव्याप्ति, समान तरीके से दोनों स्टेटमेंट को आपने यूज़ किया। असमव्याप्ति यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अव्याप्ति बिटवीन टर्म्स ऑफ अनइक्वल एक्सटेंशन इज कॉल्ड एज असमव्याप्ति। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। ये असम मीनिंग अनलिमिटेड एंड व्याप्ति 2 वर्ड से मिलकर बना है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, ये भी आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। अर्थ इज राउंड, ठीक है, बट इट कैन नॉट बी वाइस वर्सा एज एनीथिंग दैट इज राउंड इज नॉट द अर्थ। अगर आप ये कहते हो कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, आप ऐसा कहते हो तो आप इसके बेस पर ये इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते कि हर गोलाकार चीज़ पृथ्वी है। आप ये कह सकते हो अर्थ इज राउंड, लेकिन ऑल राउंड थिंग इज अर्थ ऐसा नहीं कह सकते। यानी अर्थ इज राउंड का आप इन्फर ऐसा नहीं कर सकते कि राउंड इज अर्थ। क्यों? क्योंकि अर्थ गोल है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी ही गोल चीज़ अर्थ हैं। जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल होगा, स्मोक है तो फायर होगी। जहाँ पर भी आपने स्मोक देखा, ठीक है, तो वहाँ पर आप इन्फर करते हो कि भाई यहाँ पर धुआं उठ रहा है, यहाँ पर ज़रूर आग लगी होगी। लेकिन क्या आप ऐसा कह सकते हो कि जहाँ पर भी आग लगी होगी वहाँ पर धुआं होगा? ऐसा कह सकते हो? ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आग किचन में भी होती है, आग ओवन में भी होती है, लेकिन वहाँ पर धुआं नहीं होता। किचन में आपने देखा है खाना बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर धुआं नहीं होता जब आग जलती है। तो हम स्मोक से फायर को तो इन्फर कर सकते हैं कि जहाँ पर स्मोक होगी वहाँ पर फायर होगी, लेकिन इसको वाइस वर्सा यूज़ नहीं कर सकते कि जहाँ पर फायर होगी वहाँ पर स्मोक ही होगी। आया समझ? कि जहाँ पर स्मोक है, जहाँ पर स्मोक है वहाँ पर आप इन्फर कर सकते हो कि फायर होगी, लेकिन जहाँ पर फायर है तो वहाँ पर आप ये इन्फर नहीं कर सकते कि स्मोक होगा ही होगा, क्योंकि बहुत सी जगह नहीं होता है। जैसे आप कोयला देखते हो, कोयला जलता है उसमें आग नहीं होती, या फिर एक लोहे की कोई चीज़ अगर बहुत गर्म है, तपती हुई चीज़ है, उसमें से भी धुआं नहीं निकलता है। तो इस तरीके से जब आप दो चीज़ों को एक दूसरे के वाइस वर्सा यूज़ नहीं कर सकते, एक चीज़ के बेस पर दूसरी चीज़ इन्फर नहीं कर सकते सेम चीज़, वो कहलाता है असमव्याप्ति। ओके, अब एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हाल ही में 2023 एग्जाम में पूछा गया है। इसको आप देखिए, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द व्याप्ति, व्याप्ति के नेचर के बेस पर व्हाट टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस इज द फॉलोइंग। व्याप्ति के नेचर के बेस पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑल नोएबल ऑब्जेक्ट्स आर नेमिएबल, द पोर्ट इज नोएबल ऑब्जेक्ट, देयरफॉर द पोर्ट इज नेमिएबल। सभी जानने योग्य वस्तुएं नाम देने योग्य हैं, ठीक है। घड़ा एक जानने योग्य वस्तु है, इसलिए उसे बर्तन का नाम दिया गया है या बर्तन का नाम रखा गया है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस टाइप का इन्फ्लुएंस होगा, किसके बेसिस पर, नेचर ऑफ व्याप्ति के बेसिस पर। केवल अन्वयी होगा, केवल व्यात्रिक होगा, अन्वय व्यात्रिक होगा, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव बात हो रही है, यहाँ पर भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव। तो जब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है वहाँ आपका आंसर होता है केवल अन्वयी, क्योंकि अन्वयी का ही मतलब होता है पॉजिटिव। और जहाँ पर व्यात्रिक आपको लिखा हुआ दिखाई देगा वो होता है नेगेटिव। यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव बात हो रही है तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल अन्वयी, क्योंकि सारे ही स्टेटमेंट क्या हैं, पॉजिटिव। अब इसीलिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अन्वय व्याप्ति और व्यात्रिक व्याप्ति क्या होता है। मेनली 2 टाइप्स की होती है, लेकिन ये भी आपसे क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अन्वय व्याप्ति का मतलब होता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिलेशन होता है, जैसे कि जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है, तो ये क्या हुआ, अन्वय व्याप्ति। यहाँ कोई निगेटिव बात नहीं हो रही है, सिर्फ पॉजिटिव बात हो रही है
कि जहाँ पर भी wherever हेतु एग्जिस्ट देयर ऑलवेज साध्या ऑल्सो एग्जिस्ट। जहाँ पर भी हेतु होगा, हेतु यानी कि स्मोक, वहाँ पर साध्या जरूर होगा, साध्य यानी कि फायर, ठीक है। और इन दोनों का एक साथ प्रेजेंट होना कहलाता है अन्वय व्याप्ति, यानी यहाँ पर रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव। जहाँ धुआं होगा वहाँ आग होगी। दूसरा होता है व्यात्रिके व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति को आप कहते हो पॉजिटिव और व्यात्रिके को क्या कहते हो आप, व्यात्रिके को आप कहोगे नेगेटिव। व्यात्रिके मीन्स एब्सेंस, एब्सेंस होना। फॉर एग्जाम्पल इफ साध्या, अगर साध्या एब्सेंट है तो हेतु भी एब्सेंट होगा। अगर फायर एब्सेंट है तो स्मोक भी एब्सेंट होगी। जैसे कि एक तालाब में अगर धुआं नहीं है तो वहाँ आग भी नहीं होगी। तो जब नेगेटिव रिलेशन की बात हो रही है, एब्सेंस की बात हो रही है, तो वहाँ पर होगा व्यात्रिके व्याप्ति। और जहाँ पर पॉजिटिव बात हो रही है, दोनों चीज़ों के एग्जिस्ट होने की बात हो रही है, वहाँ होगा अन्वय व्याप्ति। तो इससे भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी तरीके से। तो अब आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है अन्वय व्याप्ति और क्या होता है व्यात्रिके व्याप्ति। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ व्याप्ति बिटवीन टू टर्म्स ऑफ इक्वल एक्सटेंशन इज कॉल्ड समव्याप्ति। मैंने इसीलिए आपको कहा था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, व्याप्ति का मतलब भी पता होना चाहिए और जो मीनिंग है एज इट इज वो भी आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट 2 कहता है द रिलेशन बिटवीन फायर एंड स्मोक इज दैट ऑफ समव्याप्ति। व्याप्ति का क्या मतलब है, इक्वल एक्सटेंशन को हम समव्याप्ति कहेंगे या फिर फायर और स्मोक इन दोनों का जो रिलेशन है उसको हम समव्याप्ति कहते हैं। तो हमने अच्छे से समझा था इक्वल एक्सटेंशन की जहां भी बात होगी वो होगा समव्याप्ति। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि फायर और स्मोक का जो रिलेशन है वो समव्याप्ति है। जहां पर भी धुआं होगा वहां फायर होगी, लेकिन क्या आप इस चीज़ को वाइस वर्सा कह सकते हो, जैसे जहां पर भी स्मोक है वहां पर फायर होगी, लेकिन क्या आप इसका उल्टा कह सकते हो, उल्टा आप नहीं कह सकते कि जहां भी फायर होगी वहां स्मोक भी होगी। तो ये समव्याप्ति नहीं है। अगर आप वाइस वर्सा कह सकते तो समव्याप्ति होती, लेकिन यहाँ पर आप वाइस वर्सा नहीं कह सकते, इसीलिए फायर और स्मोक का जो रिलेशन है वो क्या होगा, असमव्याप्ति, समव्याप्ति नहीं होगा। इसीलिए स्टेटमेंट 2 हो जाएगा फॉल्स और स्टेटमेंट 1 हो जाएगा ट्रू। एंड आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट, अनुमान या इन्फ्रेंस इन इंडियन लॉजिक इज रूटेड इन। अनुमान का क्या मतलब है, वेरिएबल रिलेशन बिटवीन माइनर टर्म एंड मेजर टर्म। माइनर टर्म एंड मेजर टर्म के रिलेशन को हम अनुमान कहते हैं। इनवेरिएबल रिलेशन बिटवीन मिडिल टर्म एंड माइनर टर्म, या फिर वेरिएबल कंकॉमिटेंस बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म, या फिर इनवेरिएबल कंकॉमिटेंस बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म। आप लोग सोचिए और बताइए, अनुमान में हमने क्या समझा था। अनुमान का मतलब होता है रिलेशन किस किस के बीच, मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म के बीच। और कैसा रिलेशन, जो आप चेंज नहीं कर सकते, यानी इनवेरिएबल कंकॉमिटेंस बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म। और अनुमान से ही रिलेटेड है हमारा व्याप्ति। इसीलिए अनुमान या व्याप्ति, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अनुमान हम लगाते हैं व्याप्ति के बेस पर। अगर व्याप्ति अगर है अनुमान में तो वो ऑथेंटिक है, वो सही अनुमान है। किसी भी कंक्लूजन तक आप तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि उसमें व्याप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो है मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्याप्ति, लिंगा, साध्या एंड पक्षा। उसके सामने दिए गए हैं ऑप्शंस। सबसे पहले है प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इन्फर्ड, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप इन्फर कर सकते हो। दूसरा है लोकस ऑफ हेतु एंड साध्या, हेतु और साध्या दोनों का स्थान। तीसरा है रीजन एंड फोर्थ वन इज यूनिवर्सल कंकॉमिटेंस। तो हम स्टार्ट करेंगे व्याप्ति से। व्याप्ति मैंने आपको बताया एक ऐसा रिलेशन जो यूनिवर्सल है, जो सर्वव्यापी है। व्यापी यानी व्याप्त है और सर्वव्यापी है। तो वो क्या होता है व्याप्ति, जैसे कि हेतु और साध्या का रिलेशन, मिडिल टर्म और मेजर टर्म का रिलेशन, स्मोक एंड फायर का रिलेशन। तो ये क्या हो जाएगा यूनिवर्सल कंकॉमिटेंस। ए का क्या हो जाएगा 4। देखो अगर व्याप्ति वाला ही अगर आपसे आता था तो ये आंसर सही हो जाता। ए का 4 हमें आंसर मिल गया। सेकंड देखते हैं, मैंने आपको बताया था हेतु का ही दूसरा नाम होता है लिंगा, जिसको आप साइन और रीजन भी कह सकते हो। हेतु, लिंगा, रीजन तीनों ही क्या है सेम, या फिर मिडिल टर्म, ये सब क्या है सेम। तो बी का क्या हो जाएगा 3। उसके बाद साध्या, साध्या का क्या मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इन्फर्ड। जैसे कि स्मोक क्या था हमारा मिडिल टर्म और उसके बेसिस पर हम इन्फर क्या कर रहे थे फायर को। फायर क्या था हमारा मेजर टर्म
और फायर को ही हम क्या कहते हैं, साध्या। मेजर टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज साध्या। तो साध्या को हम इन्फर कर रहे थे, स्मोक यानी मिडिल टर्म से हम साध्या यानी मेजर टर्म को इन्फर कर रहे थे। तो प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इन्फर्ड क्या हो जाएगा, साध्या। सी का हो जाएगा 1। लास्ट वन पक्ष। पक्ष मैंने आपको अभी बताया था कि जो स्मोक का ठिकाना है, जहां पर स्मोक है, तो हेतु एंड साध्या का लोकस, स्थान, वो क्या होगा, पक्ष। पा से पक्ष, पा से पहला, पा से पहाड़ी। तो पहाड़ी पर ही तो था धुआं, तो हेतु का जो स्थान है वो क्या हो जाएगा, पक्ष। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एज इन्फ्लुएंस में बी कैटेगराइज्ड एज केवल अन्वयी। तो दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया है केवल अन्वयी से, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन इज व्हेन इट इज बेस्ड ऑन मिडिल टर्म विच इज ओनली पॉजिटिवली रिलेटेड टू मेजर टर्म, क्या इसको आप कहते हो केवल अन्वयी। सेकेंड वन इज व्हेन इट इज बेस्ड ऑन मिडिल टर्म विच इज ओनली निगेटिवली रिलेटेड टू मेजर टर्म, ये होगा सही। थर्ड वन में कहा गया है कि बोथ पॉजिटिवली एंड निगेटिवली रिलेटेड होंगे मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म। एंड लास्ट ऑप्शन कहता है व्हेन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म हैव द रिलेशनशिप ऑफ आइडेंटिटी बिटवीन देम, यानी कि दोनों सेम होते हैं, तब होता है आपका केवल अन्वयी। तो हमने अभी अच्छे से समझा था कि अन्वयी का क्या मतलब होगा, पॉजिटिव, और व्यात्रिके का क्या मतलब होगा, नेगेटिव। अगर व्यात्रिके है तो नेगेटिव, और केवल अन्वयी, सिर्फ केवल मतलब ओनली, अन्वयी मतलब पॉजिटिव यानी सिर्फ पॉजिटिव, केवल मतलब ओनली। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना केवल, तो केवल यानी कि ओनली, अन्वयी मतलब पॉजिटिव यानी सिर्फ पॉजिटिव। कहाँ पर लिख रहा है, ओनली पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर। एंड दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। द टर्म योगजा इंट्यूटिव परटेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण। योगज शब्द निम्नलिखित में से किस प्रमाण से संबंधित है। अगर आपने प्रमाण वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है, आप प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगी दोनों क्लासेस को अच्छे से देख लेना। 2 क्लासेस में हमने 6 टाइप्स ऑफ प्रमाण कवर किए थे। प्रमाण के टाइप्स और उसके सब टाइप्स सब कुछ हमने कवर किया था विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप लोग उन क्लासेस को ज़रूर देख लेना। LR4 जून 2024 एग्जाम के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स दोनों जगह आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से जाकर आप लोग अच्छे से देख सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देना कि प्रमाण जो योगजा का कॉन्सेप्ट है वो किस प्रमाण से रिलेटेड है, परसेप्शन से, इन्फ्रेंस से, या फिर वर्बल टेस्टिमनी से, या फिर कंपैरिजन से। मैं आप सभी लोगों का आंसर देखूंगी, एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है कोई भी चीज़ समझने में, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। उसके साथ ही आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।